आज के कार्यक्रम का प्रारंभ मुख्यमंत्री महोदय के अभिनंदन के साथ मित्रों। और इसी क्रम में मैं आयुक्त एवं निदेशक राजेश कुमार जी से अनुरोध करूंगा, कृपया IITC श्री मनोज कुमार सिंह जी का और प्रमुख सचिव। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि MSME जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, MSME ने उत्तर प्रदेश को एक पहचान है। उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को बढ़ाने में मदद, उत्तर प्रदेश में रोजगार सृजन में इसने बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय उद्घाटन कर रहे हैं रानी लक्ष्मीबाई प्लेज पार्क दिगारा का 14 भूखंडों वाला लगभग 11 एकड़ में फैला ये प्लेज पार्क। गुरदीप सिंह कृपया आगे आए। बढ़ई के कार्य के लिए इनको विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत टूल किट मिल रहा है। लखनऊ की कुमारी आकांक्षा गौतम कृपया आए। लखनऊ की कुमारी आकांक्षा गौतम दर्जी के कार्य के लिए। ODOP योजना के अंतर्गत लखनऊ की रूबी देवी कृपया मंच पर आए। रूबी देवी चिकनकारी के लिए आज इस समय मंच पर हैं। रूबी देवी आप आगे बढ़ें। डे के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री राकेश सचान जी, प्रदेश के अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग श्री आलोक कुमार जी, जन पंडा जी, आज के इस MSME डे के अवसर पर उपस्थित प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए सभी हमारे उद्यमीगण, इस क्षेत्र के विशेषज्ञगण, हस्तशिल्पी और कारीगर, बैंकर्स और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सबको अंतर्राष्ट्रीय MSME डे की हृदय से बधाई देता हूं। किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम की महती भूमिका होती है, उतना ही मायने रखता है। उत्तर प्रदेश इस दृष्टि से सौभाग्यशाली है कि प्रकृति और परमात्मा की कृपा से अत्यंत उर्वरा भूमि और जल संसाधन होने के साथ साथ यहाँ के हस्तशिल्पी, कारीगर और अलग अलग जनपदों के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की विशिष्ट MSME उत्पाद प्रदेश के अंदर विगत सैकड़ों वर्षों से स्थानीय कारीगर और हस्तशिल्पियों के द्वारा उसका उत्पादन किया जाता रहा है। लेकिन समय के अनुरूप उचित प्रोत्साहन के अभाव में वह दम तोड़ रहा था। 2017 में जब हमारी प्रदेश के अंदर सरकार बनी, उस समय एक हताशा और निराशा का सा वातावरण था। यह स्थिति तब थी जबकि देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य, 25 करोड़ की आबादी, और 25 करोड़ की इस आबादी के राज्य में देश के अंदर आबादी की दृष्टि से नंबर 1 राज्य। हाँ, ये जानते हुए भी कि कृषि के बाद यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार और नौकरी की संभावना का सबसे अधिक क्षेत्र, सबसे बड़ा क्षेत्र कोई बन सकता है, वह MSME का एक क्षेत्र बन सकता है। लेकिन उस ओर ध्यान न देने के कारण ये क्षेत्र उपेक्षित पड़ा हुआ था। और मुझे प्रसन्नता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2017 में जो प्रयास प्रारंभ किए,
आज उसे देखते हुए हम कह सकते हैं कि एमएसएमई सेक्टर उत्तर प्रदेश के अंदर तेजी के साथ एक उभरता हुआ क्षेत्र है। 2017 के बाद से सरकार ने समय समय पर जो कार्य प्रारंभ किए, अपनी परंपरागत उत्पाद को यहाँ के अन्य अनेक योजनाओं के माध्यम से, इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से उत्तर प्रदेश के उत्पाद को शोकेसिंग करने का भी एक अवसर इस दौरान हम सबको प्राप्त हुआ और इसलिए आज का दिन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आज अनेक ऐसे कार्यक्रम यहाँ पे प्रारंभ होने जा रहे हैं जिनको लेकर के इस दिन की महत्ता को हम समझ सकते हैं। एमएसएमई उद्यमियों को बैंक से लोन उपलब्ध कराने के लिए एसएलबीसी की मदद से हमारे बैंकर्स यहाँ पे आए हैं, इनके समन्वयक यहाँ पर उपस्थित हैं। रैंप की एक योजना हमने पहले चरण में यहाँ पर जो कार्य प्रारंभ किया कि जो बंद हो रही एमएसएमई इकाइयाँ थी उसको प्रोत्साहन करने का काम किया, उसको एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया, कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से उनको फैसिलिटेट किया। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन भारत सरकार की मदद से रैंप की इस योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के अंदर भी हो रहा है। इसके लिए मैं आप सभी एमएसएमई उद्यमियों को हृदय से बधाई देता हूं। आप सभी इसका लाभ ले पाएंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश देश के अंदर एमएसएमई इकाइयों में 90 लाख एमएसएमई इकाइयों के साथ देश के अंदर आज अग्रणी स्थान पर है। देश के अंदर इस योजना की ब्रांडिंग करने में, इसकी मार्केटिंग करने में, इसकी शोकेसिंग में उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग लगाई है और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी एमएसएमई उद्यमियों ने, एमएसएमई यूनिट ने, यहाँ के कारीगर और यहाँ के हस्तशिल्पियों ने जो बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है, आज उसका परिणाम हम सबके सामने देखने को मिलता है। याद करिए, ये उत्तर प्रदेश 2017 में देश की 6ठी अर्थव्यवस्था था, लेकिन आज हम कह सकते हैं कि आबादी में उस समय भी उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 पर था, लेकिन अर्थव्यवस्था में 6ठे नंबर पर था। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और देश के अंदर सबसे अधिक रोजगार सृजन करने वाला राज्य भी है, सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला राज्य भी है और साथ साथ एमएसएमई इकाइयों को एक नई पहचान दिला करके, एक लंबी छलांग लगा करके तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था भी आज के दिन पर उत्तर प्रदेश बना हुआ है। रैंप योजना के साथ ही आज फ्लैश पार्क का भी, झांसी के फ्लैश पार्क का उद्घाटन भी हो रहा है। आपने अभी देखा होगा कि अब 10 पार्क इससे पहले बन करके तैयार हो चुके थे, 11वां आज झांसी के पास बनकर के तैयार हो चुका है। आज इसका भी उद्घाटन हो चुका है। सभी प्रकार की सुविधाओं से युक्त इस पार्क के बारे में आपको अभी बताया गया कि निजी क्षेत्र में उद्यमियों के लिए इंडस्ट्रियल पार्क जो एमएसएमई उद्यमियों के लिए उपयोगी होते हैं, जो सरकार के प्रोत्साहन से आगे बढ़ रहा है, सरकार के सहयोग के साथ जिन्हें हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। 11वें फ्लैश पार्क का उद्घाटन भी हो रहा है और इसके साथ ही ओडीओपी योजना के माध्यम से, विश्वकर्मा श्रम सम्मान और माटी कला बोर्ड के माध्यम से टूल किट वितरण की कार्रवाई को भी हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारे लिए, हम इस बात को हमेशा मानते हैं कि ये एमएसएमई इकाइयां उत्तर प्रदेश के अंदर जो आज निवेश का एक बेहतर वातावरण बना है, ये बेहतर वातावरण के लिए प्रदेश के अंदर कानून का राज और सुरक्षा की जो बेहतर स्थिति पैदा हुई, यह कार्य तो हम लोगों ने बखूबी यहां पर किया, लेकिन इसके साथ ही औद्योगिक निवेश के लिए जो सबसे उत्तम वातावरण होना चाहिए वह एमएसएमई का एक बेहतर क्लस्टर भी उतना ही आवश्यक है। और उत्तर प्रदेश के अंदर एमएसएमई के उन उद्यमियों के कारण ही प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को मैन्युफैक्चरिंग का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाने का, भारत की रक्षा उत्पादन में
आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश के अंदर जो डिफेंस कॉरिडोर 2 बनने जा रहे थे, उनमें से एक उत्तर प्रदेश को प्रदान किया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि देश के अंदर प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप हमारा डिफेंस कॉरिडोर तेजी के साथ कार्य कर रहा है। 24,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को अब तक यहाँ पर लागू कर चुका है। यह बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को एक नए आयाम प्रदान करने का एक नया प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पर आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। हम सब इस बात को जानते हैं, एमएसएमई पॉलिसी जो हमारी आई है, कोविड कालखंड में हमने इसे लागू किया था। एमएसएमई पॉलिसी के अंतर्गत हम लोगों ने सुविधा दी थी कि कोई भी अगर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम प्रदेश के अंदर कोई उद्यम लगाना चाहता है, कोई यूनिट लगाना चाहता है, 1000 दिन तक उसको परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिना लाइसेंस के अपने कार्य को वह आगे बढ़ा सकता है। 1000 दिनों के अंदर वो अपनी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं, उस समय कोई भी उसको परेशान नहीं करेगा, उसकी प्रक्रिया अनवरत रूप से आगे बढ़ेगी। और हम इसको तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यह कार्य के साथ आगे बढ़ रही है। इसके साथ ही हम लोगों ने एमएसएमई पॉलिसी के अंतर्गत 4 करोड़ रुपए तक की पूंजी निवेश सहायता देने की व्यवस्था, सूक्ष्म इकाइयों हेतु 25 लाख तक का ब्याज उपादान की व्यवस्था, महिला एवं SC/ST जो उद्यमी हैं उनके लिए विशेष प्रोत्साहन के साथ ही ग्रीन एनर्जी के लिए सहायता और CTP के लिए भी 10 करोड़ रुपए तक की सहायता राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाने का कार्य हमें एमएसएमई पॉलिसी के अंतर्गत उद्यमियों को प्रदान करने का काम हो रहा है। फ्लैटेड फैक्ट्री के लिए भी 7 वर्ष में 14 की सहायता कार्यक्रम को भी प्रदेश सरकार ने तेजी के साथ आगे बढ़ाया। अलग अलग क्षेत्रों में ये फ्लैटेड फैक्ट्री के कार्य भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। तो प्रदेश सरकार ने इसके साथ ही प्रदेश के उत्पाद की बेहतर मार्केटिंग के लिए, उसकी शोकेसिंग के लिए इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया था। गत वर्ष भी हुआ था और इस वर्ष फिर से 25 से 29 सितंबर के बीच ग्रेटर नोएडा में यह आयोजन होने जा रहा है। और मैं प्रदेश के अपने सभी एमएसएमई उद्यमियों को इस बात के लिए आह्वान करूंगा कि गत वर्ष वहाँ पे 70,000 से अधिक बायर्स आए थे, देश से भी दुनिया भर से भी आए थे। इस बार इनकी संख्या और बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल को लोगों ने ट्रेड शो के माध्यम से देखा था और उत्पाद की ब्रांडिंग और मार्केटिंग का एक बेहतर अवसर भी प्राप्त होगा, शोकेसिंग का एक अवसर प्राप्त होगा। वहाँ पर भी हम लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का कार्य करें। प्रदेश ने अपने उद्यमियों के लिए, एमएसएमई उद्यमी को मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना का कवर भी दिया है और इसीलिए इस दिशा में विभाग को भी प्रयास करने की आवश्यकता है। अभी 24,60,000 एमएसएमई उद्यमियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। मैं आह्वान करूंगा कि हर एमएसएमई उद्यमी इस पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन करने के साथ उसका रिन्यूअल निरंतर करते रहें। अगर किसी आपदा की चपेट में वह परिवार आता है या एमएसएमई उद्यमी आता है तो 5 लाख रुपए तक की सहायता राज्य सरकार उसको तत्काल प्रदान करेगी, उसके परिवार को उपलब्ध करवाएगी। और मुझे लगता है इस सहायता का लाभ हमें मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना का कवर उन सभी एमएसएमई उद्यमियों को प्रदान करने के दिशा में कार्य करना होगा। दूसरा, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, जिसमें 5 लाख रुपए तक की ऋण को ब्याज मुक्त करने की दिशा में राज्य सरकार ने कदम बढ़ाए हैं। सूक्ष्म उद्यम के क्षेत्र में जो लोग कार्य करना चाहते हैं उन लोगों के लिए इस दिशा में एक नया अवसर प्रदान किया जा रहा है। आगामी 10 वर्ष में 10 लाख ऐसे सूक्ष्म उद्यमियों को हम इस योजना के साथ जोड़ने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रहे हैं और फिर इसकी राशि को भी हम इसी क्रम में आगे बढ़ाने का काम भी करेंगे, जिससे यह फील्ड जो व्यापक रोजगार सृजन का है, आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने का है, इस दिशा में हमें सफलता प्राप्त हो सकेगी। मैं आज के इस अवसर पर, जब अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई डे के अवसर पर हम यहाँ पर एकत्र हुए हैं, इस क्षेत्र के संभावनाओं को ध्यान में रख करके
आप सभी आगे बढ़ें, सरकार आपकी भरपूर मदद करेगी। एमएसएमई सेक्टर की सफलता प्रदेश की $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में बहुत मदद करेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। एक बार फिर से मैं आज एसएलबीसी के अपने अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। विभाग को भी एमएसएमई डे के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। आप सभी उद्यमियों का मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को पूरा देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके आशीर्वचन के लिए। और अब मैं श्री समीर रंजन पंडा समन्वयक एसएलबीसी को धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करता हूं। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।